हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। अ, जोहार झारखंड। आप सबों को बहुत बहुत जोहार, है ना। चलिए, सो मैं आप लोगों का वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल फिक्स वन में, जहाँ हम लोग तैयारी करते हैं जेएसएससी, सीजीएल, ठीक है ना। तो झारखंड से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स हैं उनके लिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे। साथ ही साथ एसएससी के लिए हम लोग देखेंगे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, है ना, एमटीएस, इनसे रिलेटेड देखेंगे। और रेलवे के एग्जाम्स जितने हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। रेलवे एग्जाम्स में आगे हो गए आपके पास 10th लेवल के जो भी होंगे, 12th लेवल के और ग्रेजुएशन लेवल के जो कि आपके एनटीपीसी हो गए, ठीक है। ये सारे हम लोग कवर करेंगे। साथ ही साथ जेई के लिए हम लोग जो अगर कंप्यूटर से क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो हम लोग कवर करेंगे, ठीक है ना। तो आपके पास हम लोग अप टू चैप्टर 8, सॉरी, अप टू चैप्टर 8 हम लोग देख चुके हैं, है ना। आज हम लोग चैप्टर 9 देखेंगे, कंप्यूटर अन्वेषण। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो आपका टॉपिक है, कंप्यूटर, है ना। क्योंकि कंप्यूटर से कहीं ना कहीं आपको हर एक एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो आप कंप्यूटर को अच्छे से करेंगे तो हम लोग दो पार्ट में देखते हैं। एक पार्ट होता है आपका थ्योरी पार्ट और दूसरा पार्ट है हम लोग का क्वेश्चन पार्ट। तो प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो थ्योरी और क्वेश्चंस के लिए अलग अलग जो है प्लेलिस्ट बने हुए हैं। ओके, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9। नाउ चैप्टर नंबर 9 जो है वो आपका है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, है ना। जो हम लोग के कंप्यूटर में जो काम होते हैं वो कहीं ना कहीं विंडोज के ऊपर काम होता है। विंडोज होते हैं तो हम लोग उस पर कुछ भी वर्क कर सकते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें आखिर क्या ही जो है दिया गया है ना। क्योंकि आप ये जो सीरीज है वो आपका अरिहंत का सीरीज है, आपको पता है ना। अरिहंत बुक का जो सीरीज है वो हम लोग चलाए हैं। काफी इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है। तो इसमें काफी इंफॉर्मेशन आपको जो है मिलेगा। चलिए कंप्यूटर देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडो के बारे में क्या क्या दिया है हम लोग। एज यूजुअल आप जानते हैं कि हम लोग एक एक लाइन देखेंगे, है ना। क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से भी अराइज किया जा सकता है। तो आप इन जनरल इस वीडियो को आप सुन सकते हैं, क्योंकि मैं लाइन बाय लाइन जो है आपको चीजें समझा रहा हूँ। तो अगर आप वीडियोस नहीं भी देखते हैं, कभी आप चल फिर रहे हैं, तो उस टाइम पे भी आप इसे सुनते हुए जा सकते हैं, है ना। चलिए तो हम लोग देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज स्टैंड फॉर माइक्रोसॉफ्ट वाइड इंटरेक्शन नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क। तो जो आपका विंडो है ना, विंडो का जो फुल फॉर्म होता है दैट इज वाइड इंटरेक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन। तो ये आपका, अगर आप देखते हो तो हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं विंडोज, लेकिन विंडोज का ये पूरा नाम है वाइड इंटरैक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन। ठीक है, आपको याद नहीं करना है पर आपको पता होना चाहिए कि क्या आखिर फुल फॉर्म है। सो माइक्रोसॉफ्ट विंडो इज अ सीरीज ऑफ ग्राफिक इंटरफेरेंस ऑपरेटिंग सिस्टम्स डेवलप्ड मार्क्ड एंड सोल्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। अब देखो, ये जो होता है एक विंडो है। विंडो हर किसी का होता है, लेकिन विंडो में से माइक्रोसॉफ्ट जो है वो कंपनी है। तो इस कंपनी के नाम की वजह से इसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज बोलते हैं। हम लोग जब भी बोलते हैं तो विंडोज, विंडोज में फिर माइक्रोसॉफ्ट आती है, जो कि एक बहुत ही मेजर और प्ले रोल है इनका विंडोज में। इसलिए हमारे पास जो विंडोज डेवलप किया गया है वो डेवलप किया गया है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। सो द ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप मार्क्ड एंड सोल्ड बाय, तो यही डेवलप करते हैं, इसका मार्केटिंग भी यही करते हैं और सोल्ड भी यही करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वाले, है ना। ए यूजर कैन इजिली इंटरेक्ट विद द विंडोज प्रोग्राम और एप्लीकेशन बाय सेलेक्टिंग रिलेवेंट ऑप्शंस थ्रू द माउस और बाय एंटरिंग कैरेक्टर थ्रू द कीबोर्ड। तो आप जानते हो कि माउस और कीबोर्ड जो है वह इनपुट डिवाइस है। आपने पढ़ा था इनपुट डिवाइस में कि माउस और कीबोर्ड आर इनपुट डिवाइस। तो हम लोग इनपुट डिवाइस से जो भी आप डाटा फीड करेंगे वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में जाएगा, है ना। और आपके ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो है आपके विंडोज। विंडोज में वो जाके रन करता है, देन एग्जीक्यूट होता है। आप ये सारी चीजें देख चुकी हो पहले भी, है ना। चलिए, अब नाउ वर्जन ऑफ एमएस विंडोज। एमएस विंडोज के क्या क्या वर्जन है वो हम लोग देखते हैं। सम इंपॉर्टेंट वर्जन ऑफ एमएस विंडोज आर फॉलोज। कैसे हैं, तो फर्स्ट होता है आपका विंडोज एनटी, है ना। तो स्टार्टिंग में आपके विंडोज एनटी आए थे। एनटी यानी कि न्यू टेक्नोलॉजी, है ना। दिस इज एनटी, दैट इज न्यू टेक्नोलॉजी। न्यू टेक्नोलॉजी क्या था, सो अ वर्जन ऑफ विंडोज इंक्लूडेड इन जुलाई 1993। तो 1993 में जब पुराने जो विंडोज थे उसे अपग्रेड किया गया। अपग्रेड करने के बाद न्यू
टेक्नोलॉजी आई, सो उस टेक्नोलॉजी के नाम के आधार पर इनका नाम दे दिया गया न्यू टेक्नोलॉजी। तो ये कब आई थी? जुलाई 1993 पे, एंड मेड स्पेशली फॉर बिजनेस। और ये किस काम के लिए आई थी? तो बिजनेस पर्पज से था। इट ऑफर्स बेटर कंट्रोल ओवर वर्क स्टेशन। इनका वर्क स्टेशन के ऊपर अच्छा कंट्रोल था, कैपेबिलिटी थी टू हेल्प द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन। तो काफी चेंजेस हुआ था जब न्यू टेक्नोलॉजी आया था उसके ऊपर, इसलिए ये बिजनेस मॉडल के आधार पे बनाया गया था, तो बिजनेस के लिए काफी इंपॉर्टेंट था ये। ना हम लोग देखते हैं इसके क्या क्या फीचर्स हैं। तो इट इज बेस्ड ऑन द हाई लेवल लैंग्वेज। आपने लैंग्वेज देखे थे, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज। तो ये जो कंप्यूटर थी एनटी, एनटी किस पे बेस्ड थी? वो हाई लेवल लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड थी। इट इज एबल टू रन डॉस, है ना, डोमेस्टिक ऑपरेटिंग सिस्टम्स, विंडो 3 एंड Win32 एप्लीकेशन। अब आप देख रहे हो, अभी आप पढ़ रहे होगे, तो विंडोज क्या आ गया है? आप देखते हैं ना, विंडोज लिखा होता है, विंडोज 10, 11, है ना। तो ये विंडोज है, तो ये विंडोज 10, 11 क्या होता है? ये अपग्रेड होते हैं। जैसे आप बुक के पीछे देखते हो एडिशन, तो विंडोज 3, 4, 5 ये अपग्रेडेड वर्जन है, जिसमें कि काफी मॉडिफिकेशन करके विंडोज को जो है वो अपग्रेड किया जाता है। तो अभी आपके जो विंडोज है वो 11, 10th है, किसी का 11th है ना। तो पहले ये जो विंडोज था वो विंडो 3 था इसमें। नाउ Win32 एप्लीकेशन, एंड आप देखते हो इसमें कितने थे? 32 एप्लीकेशन। इट हैज ए 32 बिट विंडो एप्लीकेशन। अभी आप देखते हो 64 बिट, है ना। तो आपके 64 बिट, 30 बिट, तो ये 32 बिट विंडोज एप्लीकेशन थे। इट प्रोवाइड हायर स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी इसमें काफी अच्छा था और ये स्टेबल भी था ना। उसके बाद जो आया वो आया सेकंड में विंडोज 95। ये काफी जो है वो प्रचलन में रहा काफी टाइम तक, इन्होंने मार्केट में सस्टेन किया। सब इट इज अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो ये इनका जो इंटरफेस था जी यू आई बेस्ड था। तो जी यू आई क्या होता है? ग्राफर यूजर इंटरफेस, यानी कि जो यूजर हैं उनके अकॉर्डिंग ग्राफिक्स किया गया था। इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे, और ये जो आया था वो 24 अगस्त 1995 को आया था, है ना। सो काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस टाइम पे जो है वो अपने पीक पे जा रहा था मार्केट। एंड उस टाइम पे काफी रिवोल्यूशंस हो रहे थे, है ना, डिजिटलाइजेशन हो रहा था। तो उस टाइम पे विंडोज ने अपना कदम रखा था 1995 में। और ये भी किसके द्वारा रखा गया था? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो है ये लाया गया था। तो इन्होंने काफी इंपॉर्टेंट, काफी चेंजेस लाए डिजिटलाइजेशन में, है ना। अब इनके क्या फीचर्स थे? तो ये 32 बिट, 16 और 32 दोनों ही बीट में आते थे, है ना। मिक्स्ड ऑफ 16 एंड 32 बिट ऑपरेटिंग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये कंज्यूमर ओरिएंटेड था। जैसे कि अभी आपने देखा था एंटी किसके ओरिएंटेड था? दैट इज योर बिजनेस के ओरिएंटेड था, लेकिन ये कंज्यूमर ओरिएंटेड था। इट सपोर्ट FAT32 फाइल सिस्टम, मल्टी डिस्प्ले, इसमें मल्टी डिस्प्ले था, वेब टीवी लगा हुआ था, और इंटरनल एक्सप्लोरर आप जानते हो जो कि एक सर्च इंजन है, वो आपका इसमें इनबिल्ड किया गया था, जो कि सपोर्ट करता था। ठीक है ना। अब हम लोग उसके बाद आए थे विंडोज 98। अब दाम कैसे पड़ा विंडोज 98, 95? चूंकि ये 1995 में आया था, इसलिए इसे नाम दिया गया विंडोज 95। एंड नाउ आफ्टर दैट 1998 में विंडोज 98 जो है वो अपग्रेडेड वर्जन आया, इसलिए इसका नाम रखा गया विंडोज 98। सो इट वाज डेवलप्ड इन 1998। दिस वाज प्रोड्यूस्ड इन टू मेन वर्जन। दो वर्जन में किया गया था। फर्स्ट 1998 वर्जन जो था वो क्या था? प्लैग्ड विद द प्रोग्रामिंग एरर। वो प्लग्ड हो गया था बट द विंडोज 98 सेकंड एडिशन कम आउट लेटर वाज मच बेटर विद मेनी एरर्स रिजॉल्व। तो 1998 को जब अपग्रेड किया गया तो उसमें कुछ एरर्स आ गए। एरर्स आने की वजह से फिर इनका सेकंड वर्जन जो है वो लॉन्च किया गया, और फिर सेकंड वर्जन जो है वो काफी एरर फ्री था। उनके सारे एरर्स जो है वो रिजॉल्व कर दिए गए और मार्केट में वो आया था। अब इनके क्या फीचर्स थे? तो ये जो है वो इंटरनल एक्सप्लोरर हमने जब देखा था तो उनका जो है वो 4.0.1 ये जो है वर्जन सपोर्ट करता था। और फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम था जो कि विंडोज ड्राइवर मॉडल पे बेस्ड था, है ना। किस पे बेस्ड था? विंडोज ड्राइवर मॉडल। Now it included FAT32 converter utility for converting F16 driver to F32 window without formatting the partition। अब आप देखते हो कि हमें पार्टीशन करते हैं हम लोग, C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, F ड्राइव, ऐसे हम लोग पार्टीशन करते हैं। तो ये पार्टीशन के बिना भी जो है ये चलता था। ठीक है ना। इट ऑल्सो सपोर्ट मेनी पेरिफेरल डिवाइस। और इसमें बहुत सारे पेरिफेरल डिवाइस, पेरिफेरल मतलब जो कि आप साइड में लगाते हो, जो कि आप पेन ड्राइव वगैरह लगाते हो, है ना।
पेन ड्राइव हो गया, डाटा केबल जो आप यूज करते हो, डाटा केबल वो क्या है आपके पेरिफेरल डिवाइस लगते हैं, जैसे कि यूएसबी हो गया, डीवीडी हो गया, ये सारे पेरिफेरल डिवाइस है। तो ये पेरिफेरल डिवाइस सपोर्ट करता था, यानी कि कंप्यूटर में जो है उसके अलावा अगर आपने बाहर से कोई सोर्स लेके आया हो, तो बाहर से कोई भी चीज आप जो है वो उस कंप्यूटर की स्क्रीन में देखना चाहते हैं, तो आप इनसे कनेक्ट करके फिर उसे एक्सेस कर सकते थे। तो ये काफी बेटर फीचर्स था, जो कि इसे जो है वो काफी लोकप्रियता दिया था, है ना। चलिए जी, अब हम लोग देखते हैं विंडोज एमई। विंडोज एमई में क्या था? विंडोज एमई का जो फुल फॉर्म था वो मिलीनियम एडिशन था, ठीक है, मिलीनियम एडिशन। नाउ एम ई एम फॉर मिलीनियम, ई फॉर एडिशन, लॉन्च्ड इन द जुलाई जून 2000। अब ये 2000 में जो है वो आपका लॉन्च किया गया, बट इट हैज बीन हिस्टोरिकली प्लेग्ड विद प्रोग्रामिंग एरर विच मे बी फ्रस्ट्रेटिंग फॉर द होम यूजर। अब इसमें इतने सारे प्लैग आने लगे, इतने सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगे, इतने एरर्स होने लग गए, जिसकी वजह से जो होम यूजर था वो काफी फ्रस्ट्रेट हो गए। तो इस वजह से जो है ये फेल कर गया था मिलेनियम एडिशन। और इनका डिजाइन था सिंगल सीपीयू के ऊपर, और सपोर्ट कर रहा था ये 8 और उससे ज्यादा सीपीयू सपोर्ट कर सकता था। मैक्सिमम इनकी कैपेसिटी थी दैट इज योर 32 सीपीयू की। और इसमें इंटरनल जो है वो 64 MB का था, काफी अभी के टाइम पे आप देखते हो 512 MB है ना, एंड 8 GB ये था। सो अभी आपको 512 से 8 GB, 16 GB 32 एक्सटेम्बल एक्सटेंडेबल जो है वो स्टोरेज होता है, और ये अप टू मैक्सिमम 4 GB तक जो है वो मैक्सिमम कैपेसिटी इसकी थी, ठीक है। और इंट्रोड्यूस मल्टीलिंगुअल यूजर इंटरफेस, और ये जैसे ग्राफिक यूजर इंटरफेस था, वैसे ही ये मल्टीलिंगुअल यूजर इंटरफेस जो है वो इस पे बेस्ड था। नाउ अब उसके बाद ये काफी पॉपुलर था विंडोज एक्सपी, इन्होंने काफी लॉन्ग टाइम तक जो है वो मार्केट में सस्टेन किया, है ना। उस पे हम लोग देखते हैं कि विंडोज एक्सपी के बारे में क्या था। सो इट इज एन ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट, ये भी माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया था, फॉर एन यूज फॉर पर्सनल कंप्यूटर। तो अगर आपसे पूछा जाए पर्सनल कंप्यूटर के लिए सबसे पहले कौन आया था, तो वो था विंडो एक्सपी। नाउ माइक्रोसॉफ्ट रिलीज विंडोज एक्सपी ऑन 25 अक्टूबर 2001, ये 2001 में आया था। सम वर्जन ऑफ विंडो एक्सपी आर एज फॉलोज, कुछ वर्जन कैसे थे? विंडोज एक्सपी होम एडिशन, इनके लिए एक होम एडिशन रखा गया जो कि पर्सनल यूज के लिए था, पर्सनल कंप्यूटर था। इज ए वर्जन मेड फॉर द होम यूजर, ये किसके लिए था? होम यूजर्स के लिए। और एक्सपी प्रोफेशनल आया था, जो कि आपका किसके लिए था? बिजनेस के लिए बनाया गया था। अब इसमें फीचर्स क्या क्या थे वो देख लेते हैं। फीचर्स ये था कि इसमें वेरियस यूजर विद द इंडिपेंडेंट प्रोफाइल्स, अलग अलग प्रोफाइल्स थे, काफी इंडिपेंडेंट प्रोफाइल था। और इसमें 3.75 जो है वो फ्री स्पेस था फॉर डिस्क, डिस्क के लिए 3.75 स्पेस था। एंड इनका जो टोटल साइज था वो था 19.5 GB, है ना। तो इन्होंने काफी इंप्रूव किया था, काफी स्पेस बढ़ा दिया था, ताकि आप काफी चीज स्टोर कर सको। ना थर्ड था, इसमें 64 MB का रैम था, जो कि इंटरनल स्टोरेज आप बोलते हो रैम, जो कि आपका 64 MB का था, ये भी बढ़ा दिया गया था काफी। नाउ इट प्रोवाइड 1.5 GB ऑफ अवेलेबल स्पेस ऑन द डिस्क, और डिस्क में आपका हमेशा अवेलेबल स्पेस कितना था? 1.5 GB, है ना। It include the video adapter and monitor with the super VGA। अब ये देखो, वीडियो ग्राफिक्स एरे और हायर रेजोल्यूशन यानी कि काफी इनका जो क्वालिटी था, वीडियो क्वालिटी एंड पिक्चर क्वालिटी इज वेरी मच इम्प्रूव देन द प्रीवियस वन। तो इस वजह से ये काफी पॉपुलर हुआ था। इट सपोर्ट साउंड कार्ड, और इसमें साउंड कार्ड भी लगे हुए थे, सीडी रोम था, डीवीडी रोम लगे हुए थे, ड्राइवर थे, स्पीकर्स थे, हेडफोन्स लगाने के लिए आपके पास इसमें पेरिफेरल डिवाइसेस थे। तो लोग जो है इंटरटेनमेंट के लिए भी काफी यूज करने लगे, जो पर्सनल कंप्यूटर कैरी करने लगे, उनके लिए इंटरटेनमेंट के लिए भी चीजें आ गई थी इसमें। तो इस वजह से ये काफी पॉपुलर हुआ था। ना विंडोज विस्टा, है ना। इसके बाद आ गया था विंडोज विस्टा। इट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट, ये भी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप किया गया, फॉर द यूज फॉर पर्सनल कंप्यूटर, ये भी किसके लिए था? तो ये भी पर्सनल कंप्यूटर के लिए था, इंक्लूडिंग होम एंड बिजनेस डेस्कटॉप। अब देखो, ये पीसी बोले गए थे, पर्सनल कंप्यूटर यूज ऑन द पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर मतलब कि किसी एक पर्सन जो है उसे यूज कर रहा होता है, या फिर वो अपने घर के लिए यूज करे, या फिर वो अपने बिजनेस के लिए यूज करता हो। लैपटॉप्स, टैबलेट पीसी एंड मीडिया सेंटर पीसी, इनमें भी ये चीजें इंक्लूडेड थे। इसमें सारे जो है वो विंडोज आ गए थे। इट वाज रिलीज वर्ल्ड वाइड ऑन द 30 जनवरी 2007, और इसे जो है वो लॉन्च किया गया था 2007 में, जनवरी 2007 में। अब इसमें क्या फीचर्स थे? तो ये थे
कि इनमें पेंटियम 4 जो है वो इंस्टॉल किया गया था। रैम बढ़ाकर इसे 512 MB कर दिया गया था। 32 MB वीडियो कार्ड लगा दिया गया और 40 GB का हार्ड डिस्क जो है वो इंस्टॉल कर दिया गया था। तो इन्होंने फिर से स्पेस बढ़ा दिया और इसके अपने जो विजुअल स्टाइल्स थे, ग्राफिक्स थे, उन्हें काफी इम्प्रूव किया इन्होंने। ना विंडोज 7 में अगर हम लोग देखें तो विंडोज 7 में क्या है, इट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम रिलीज बाय द माइक्रोसॉफ्ट ऑन द 22 अक्टूबर 2009। अब विंडोज 7 जो आया था वो आया था 2009 में। इट इज एन अपग्रेड ऑफ विंडोज एक्सपी और ये एक्सपी और विस्टा का जो है अपग्रेडेड वर्जन था। इट डज नॉट इंक्लूड सम स्टैंडर्ड एप्लीकेशंस लाइक विंडोज मूवी मेकर, विंडोज मेल etc। ठीक है, तो ये कुछ स्टैंडर्ड जो है वो इंक्लूड नहीं किया था इस टाइम पे विंडोज 7 में, जिस वजह से ये थोड़ा सा फेल हो गया। इट सपोर्ट 64 बिट प्रोसेसर था, टॉर्च था, स्पीच था, हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन जो है वो जो आप स्पीच जो भी बोलेंगे वो रिकॉग्नाइज कर लेता था, ये सब चीजें फीचर्स दिया था। और ये प्लेबैक मीडिया जो है MP4 में आप चला सकते थे। बायोमेट्रिक फ्रेमवर्क आ गया था, है ना। और ये मल्टी फायरवॉल भी देता था कि आप फायरवॉल क्या होता है कि अगर कोई वायरस अटैक हो कुछ होता है तो उनके लिए फायरवॉल होता है, तो वो फायरवॉल भी इनमें प्रोवाइड किया गया था। नाउ विंडोज 8 के बारे में अगर हम लोग बात करें तो उसके बाद आ गई थी आपकी विंडोज 8। विंडोज 8 में क्या देखा था हमने, ये भी एक पर्सनल कंप्यूटर हुआ करता था और ये डेवलप किया गया था माइक्रोसॉफ्ट में, जो कि 2012 में आया था। ये भी 64 बिट में था, सीपीयू का 3D ग्राफिक्स सपोर्ट करता था एंड इंटरनल एक्सप्लोरर 10। अभी हमने देखा था वहां पे 4.0.1 था, अब यहाँ पे ये इंटरनल एक्सप्लोरर 10 को जो है वो सपोर्ट करने लग गया। नाउ इट इज बेस्ड ऑन द माइक्रोसॉफ्ट मेट्रो डिजाइन लैंग्वेज। ये जो है वो आपकी किस पे बेस्ड था, तो मेट्रो डिजाइन लैंग्वेज के ऊपर। और ये न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता था। एंड यूएसबी 3.0 इस पे आप लगा सकते थे। देखो अब इसमें 3.0 एक जैक होता है, जैक के अकॉर्डिंग उनके नाम होते हैं, 3.0 2.0 इस तरह से। एंड क्लाउड कंप्यूटिंग आप चीजें जो है इसमें इंक्लूड किए गए थे फीचर्स, है ना। नाउ अब हम लोग देखते हैं विंडोज 10 के बारे में। ये काफी पॉपुलर हुआ विंडोज 10 में। इट इज अ पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय रिलीज बाय माइक्रोसॉफ्ट ऑन 2015। विंडोज 10 आ गया था 2015 में और सोशल मीडिया इसमें दे दिया गया, साइट्स लाइक फेसबुक ट्विटर ये इनबिल्ड कर दिया गया। और विंडोज 10 में जो है वो गेम डीवीडी मोड अलाउ कर दिया गया, रिकॉर्डिंग जो है वो हो गया डीवीडी मोड टू अलाउ रिकॉर्डिंग फॉर द लास्ट 30 सेकेंड ऑफ प्ले। ऑल बेटर फॉर द सोशल गेमिंग डाल दिया गया, जिन तो बच्चे जो है वो काफी इंटरेक्ट होने लग गए। नाउ विंडोज 10 इंटरफेस तो अडॉप्ट बेस्ड ऑन द हार्डवेयर इट इज रनिंग ऑन। तो ये सब फीचर्स हो गए थे तो विंडोज 10 तक आ गया। तो उसके बाद आपके अभी है जो है वो विंडोज 11 है, ठीक है, जो कि अभी ऑनगोइंग है, विंडोज 11 11 12। तो काफी अभी चीजें चेंज हो गई है ना। अब टिप्स बिट्स आप लोग को पता है कि टिप्स बिट्स होता क्या है, जिसमें कि हम लोग इंपॉर्टेंट जो लाइंस है वो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो इनमें दिया होता है ना, कुछ चीजें जो कि आपको जानना है इन बाकियों से अलग। सो ऑब्जेक्टिव लिंक एंड एम्बेडेड, OLE का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्टिव लिंक एंड एम्बेडेड, प्रोवाइड्स ए कंपेयर document combining information from the several different application programs such as graphs, charts, music, video, clip, arts, etc। इनसे जो है वो कंबाइन करता है, इंफॉर्मेशंस को कंपेयर करता है एंड आपको जो है वो प्रोवाइड करता है। दैट इज यूर फॉर द OLE। टू शट डाउन द कंप्यूटर, कंप्यूटर को अगर शट डाउन करना है तो नीड द की क्लिक स्टार्ट बटन एंड देन सेलेक्ट द शट डाउन की। ये आपको भी पता है कि शट डाउन जो है वो कहाँ से होता है, तो स्टार्ट बटन में जाके शट डाउन की से। विंडोज एक्सप्लोरर इज अ फाइल मैनेजर एप्लीकेशन। अब विंडोज एक्सप्लोरर क्या है, वो एक फाइल मैनेजर एप्लीकेशन है जो कि इंक्लूड करता है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को, है ना। अब हम लोग देखते हैं डेस्कटॉप क्या है। डेस्कटॉप, डेस्कटॉप व्हेन वी टर्न ऑन द कंप्यूटर देन द फर्स्ट स्क्रीन। अब देखो जब भी आप कंप्यूटर को ऑन करोगे तो जो पहला स्क्रीन होगा जो आपको दिखता है विच विल बी डिस्प्ले ऑन द कंप्यूटर इज नोन एज अ डेस्कटॉप। वही आपका डेस्कटॉप कहलाता है। अगर कोई बंद पड़ा हुआ है तो दैट इज योर पीसी। कंप्यूटर होता है पर्सनल कंप्यूटर, बट जब आप ऑन करते हो जो स्क्रीन दिखता है दैट इज योर डेस्कटॉप। ओके, सो बैकग्राउंड इन जो डेस्कटॉप इज कॉल्ड द वॉलपेपर। और जो भी आपके वॉलपेपर लगे होते हैं, यानी कि जब डेस्कटॉप आप ऑन करते हो तो उसके पीछे कोई अलग आप देखते हो कि कुछ फोटोग्राफ्स लगे हैं, कुछ लगे होते हैं सिनेरियो। तो ये सब चीजें जो है वो आपके क्या कहलाते हैं, वॉलपेपर कहलाते हैं। ए स्मॉल एरो और ब्लिंकिंग सिंबल मूविंग ऑन द डेस्कटॉप इज कॉल्ड द क्रसर। जैसे कि अभी मैं देखो ये जब लिख रहा हूँ तो एक आपको ये डॉट दिख रहा है, जो डॉट में बना रहा हूँ तो ये एक जो सिंबल है दैट इज कॉल्ड एरो। ये आपका एरो होता है ना। और क्रसर होता है, सॉरी क्रसर। डेस्कटॉप कंटेन्स स्मार्ट मेन्यू, डेस्कटॉप में आपके पास स्मार्ट मेन्यू होते हैं।
क्या होते हैं, और टास्क बार होते हैं, आइकन होते हैं, गैजेट होते हैं, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड होते हैं। सम इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डेस्कटॉप आर ऑर्गेनाइज्ड एज फॉलोज। कुछ जो है वो इंपॉर्टेंट क्या क्या है कंपोनेंट, वो देख लो। एक स्मॉल इमेज ऑफ प्रोग्राम शोन ऑन द डेस्कटॉप विथ प्रोग्राम नेम इज नोन एज आइकन। आइकन आर स्मॉल पिक्चर्स दैट रिप्रेजेंट फाइल। जब फाइल बना होता है तो उस फाइल में फाइल की तरह जो है वो आपका ऐसा कुछ बना होता है ना। तो वो आपके पास फाइल्स के नेम होते हैं, फोल्डर बने होते हैं ऐसे करके, है ना। फिर ऐसे कुछ फोल्डर्स बने होते हैं, ठीक है। प्रोग्राम एंड अदर आइटम्स, यूजर कैन ओपन दिस प्रोग्राम बाय डबल क्लिकिंग ऑन द आइकन। डबल आप क्लिक करते हो उनसे ये जो है वो ओपन होता है। इफ यू मूव एन आइकन ऑन योर डेस्कटॉप दिस इज कॉल्ड द ड्रैगिंग। अगर आप कहीं एक मान लो कि मैं इस चीज को ड्रैग करके यहाँ लेके आता हूँ, ठीक है ना। अगर मैं मूव कराया और मूव करके मैंने डेस्कटॉप पे ले आया, दैट इज कॉल्ड ड्रैगिंग। ड्रैग मतलब घसीटना, ड्रैग घसीट के मैं कहीं और लेके आया, एंड आफ्टर रिलीजिंग इट इट विल बी कॉल्ड द ड्रॉपिंग। अब जब मैं इसे घीस के यहाँ लेके आया और मैंने जब छोड़ दिया, दैट इज योर ड्रॉपिंग, है ना। यहाँ पे मैंने छोड़ दिया, दिस इज कॉल्ड ड्रॉप, और ड्रॉप कर दिया, घसीट के लगे उसे मैंने वहां रख दिया ना। सम ऑफ द आइकन डिस्प्लेड ऑन द डेस्कटॉप आर एज फॉलोज। क्या जो आइकन दिखते हैं, ये कंप्यूटर का आइकन दिखता है, आप देखते हो जो वहां पे जब अभी आप लैपटॉप खोलते हो, है ना। डेस्कटॉप में आप देखते हो तो एक कंप्यूटर ऐसे बना होता है ना, कंप्यूटर बना होता है। सो कंप्यूटर इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइकन ऑन द डेस्कटॉप विच कंटेन आइकन ऑफ द डॉक्यूमेंट फोल्डर। जिसमें कि आपको क्या लिखा होता है, डॉक्यूमेंट फोल्डर होता है, हार्ड डिस्क का पार्टीशन होता है, कोई भी रिमूवेबल डिस्क ड्राइव होता है जैसे फ्लॉपी डिस्क, डीवीडी, सीडी, ईटीसी जो है वो उनके डाटा वहां होते हैं। एंड ऑल्सो अलाउ द यूजर टू एक्सेस ड्राइव। जो ड्राइव्स होते हैं, ड्राइवर्स होते हैं प्रिंटर्स को एक्सेस करने के लिए, रिमूवल डिस्क के लिए, और सिस्टम एप्लीकेशन जो है वहां से ही आप एक्सेस करते हो। नाउ रिसाइकल बिन एक बना होता है, जो कि रिसाइकल बिन एक डस्टबिन की तरह बना होता है, ऐसे करके आप देखोगे डस्टबिन होता है ऐसे होता है। वैसे आपका रिसाइकल बिन लिखा होता है और रिसाइकल बिन बना होता है, जिसमें आप सारे जो है वो डिलीटेबल आइटम यहीं पे आप स्टोर करते हो। इट इज ऑल्सो इन फॉर्म ऑफ एन आइकन ऑन द डेस्कटॉप विच कंटेंट डिलीटेड फाइल। जो कि डिलीट फाइल हो गया वो आपके रिसाइकल बिन में आते हैं। फोल्डर्स हो गए, शॉर्टकट्स जितने भी है वो डिलीटेड। If we delete a file or folder, then it goes to the recycle bin. From the recycle bin, we can restore delete file. अब हम लोग देखो यहाँ से रिस्टोर कर सकते हैं जो भी डिलीट फाइल किए हैं, और फोल्डर ऑन द प्रॉपर प्लेस, जहाँ पे ये डिलीट हुआ था जिस प्लेस से, वो फिर से रिस्टोर हो जाता है अगर हम लोग रिस्टोर करते हैं। When the recycle bin is empty, then we cannot be able to restore those files and folders again. अगर मैं इस फोल्डर को एम्प्टी फोल्डर कर दूं, यानी कि फिर से यहाँ से अगर डिलीट कर दिया गया, उसके बाद आप इसे रिस्टोर नहीं कर सकते हो। Now, network it consists of all network connections which make possible to connect the computer from internet. जो नेटवर्क होता है वो काम क्या करता है, कंप्यूटर और कंप्यूटर को जो है वह इंटरनेट से कनेक्ट करने का काम करता है। कौन, तो दैट इज योर नेटवर्क। जो नेटवर्क होता है वो इसका काम करता है ना। तो ये आपका नेटवर्क हो गया, ठीक है जी। चल और क्या होता है, और होते हैं डॉक्यूमेंट के फोल्डर्स, है ना। डॉक्यूमेंट के फोल्डर क्या होते हैं, जो कंटेंट करते हैं जितने भी फाइल्स है विच हैव क्रिएटेड एंड सेव, जो हम सेव करते हैं। इट आल्सो कंटेंट ऑल टाइप ऑफ फाइल फॉर्मेट, जो भी है वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट, इमेज, किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपके कैरी किए जाते हैं इसके अंदर, है ना। ठीक है। तो देखो आप यहाँ पे अगर देखोगे तो स्ट्रक्चर है विंडो का, ये हो गया आपका स्टार्टिंग बार, है ना। स्टार्टिंग बार में जितने भी प्रोग्राम्स है वो दिखेंगे, जो आपको यहाँ विंडोज मीडिया सेंटर जितने भी हैं ये हैं। कंप्यूटर हो गया, ये शट डाउन के लिए आप जब बताते हो तो आप यहाँ जाते हो स्टार्टर, फिर शट डाउन करते हो, है ना। ये आपके डायलॉग बॉक्स बोला जाता है, जो कि आप जब ओपन करते हो तो एक अगर कोई पॉपअप खुलता है, कुछ आपको हिंट दे रहा है, दैट इज योर डायलॉग बॉक्स, है ना। ये स्क्रीन है आपका, जो ये स्क्रीन दिख रहा है, दिस इज योर डेस्कटॉप, और स्क्रीन डिस्प्ले जो कहते हो, और जो एक्स्ट्रा आपको टाइम दिखा रहा हो, डेट वगैरह से होता है, दैट इज योर गैजेट, है ना। और ये मैंने एक वर्ड फाइल खोला हुआ है, दिस इज योर वर्ड फाइल, ठीक है। आप इसे कहते हो स्टार्ट बटन। दिस इज योर मेन्यू, जो यहाँ नीचे होता है, दिस इज योर, ये टास्क बार होता है, ठीक है। और ये जो होता है दिस इज योर मेन्यू, ये आपका होता है स्टार्ट मेन्यू, और ये पूरा होता है डैश टास्क बार, ठीक है। तो ये चीजें जो है आपके कुछ काम के हैं। अब यहाँ देखो, आप जब कंप्यूटर खोलते हो तो एक रिसाइकल बिन ऐसा कुछ बना होता है ना, डस्टबिन की तरह ऐसे बने होते हैं रिसाइकिल बिन।
ना टास्क बार में क्या होता है, देखो टास्क बार कहाँ पे था, टास्क बार नीचे जो था ये आपका टास्क बार था। तो टास्क बार इनिशियली द लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप इज नोन एज अ टास्क बार। व्हेन वी ओपन ए प्रोग्राम और एनी विंडो देन द बॉटम ऑफ दैट प्रोग्राम विल बी डिस्प्लेड ऑन द टास्क बार। तो ये टास्क बार में वो चीजें दिखता है। जैसे मैंने अभी आपका क्या है, अगर मैं कोई भी ओपन करता हूँ फाइल, तो वो जो है वो टास्क बार में आपको शो कर रहा होता है। जनरली टास्क बार कंसिस्ट ऑफ द थ्री पार्ट। टास्क बार में क्या क्या होते हैं, तो एक तो लेफ्ट साइड में आपने देखा स्टार्ट बटन, फिर आपका मिडिल सेक्शन होता है, और नोटिफिकेशन एरिया कहाँ होते हैं, दैट इज योर राइट साइड। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, दिस इज योर नोटिफिकेशन एरिया, यहाँ पे नोटिफिकेशंस वगैरह आते हैं। ठीक है। Now, start menu. This start is the main gateway of our computers program such as the file folder setting. आप यहीं से चीजें करते हो। Start menu contains the mostly recent open program. जो भी आप recently open किए हो वो आपको start menu में दिख जाता है ना। क्या क्या ऑप्शंस होते हैं देखते हैं। ऑल प्रोग्राम, जो कि आपको सब सारे प्रोग्राम उसमें दिखेंगे। इस कंसिस्ट ऑफ द लिस्ट ऑफ इंस्टॉल्ड प्रोग्राम, जितने भी प्रोग्राम आपने इंस्टॉल किया है वो दिखते हैं आपको। व्हेन वी इंस्टॉल एनी सॉफ्टवेयर, कोई भी आप सॉफ्टवेयर अगर दिखते हो तो ऑटोमेटिकली आपको उस मेन्यू में शो करेगा। फेवरेट में क्या होता है, जो कलेक्शन ऑफ बुक मार्क करते हो आप, वेब पेजेस जितने भी आपने वेब पेजेस बुक मार्क कर रखा है वो आपके फेवरेट सेक्शन में दिखेंगे। एंड डॉक्यूमेंट जो होता है वो रिसेंटली ओपन जो डॉक्यूमेंट है वो आपको डॉक्यूमेंट उस जगह पे दिखेगा। सेटिंग में है कंट्रोल पैनल, प्रिंटर, टास्क बार, ये सब जो है वो सेटिंग में दिखेगा। फाइंड में अगर कोई आपको स्पेसिफिक फाइल सर्च या फोल्डर करना हो तो आप फाइंड में जाते हैं। एंड लॉग ऑफ के लिए जो होता है वो पासवर्ड प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। कोई भी अनऑथराइज एक्सेस से सेफ के लिए। टर्न ऑफ जो है वो शट डाउन के लिए होता है, अगर आपको रिस्टार्ट या शट डाउन करना हो तो टर्न ऑफ करते हैं। एंड स्ट्रक्चर ऑफ ए विंडो, विंडो का क्या स्ट्रक्चर होता है, एक रेक्टेंगुलर एरिया है, मैंने आपको बताया, जो कि आपका ये रेक्टेंगुलर एरिया है ना, जो कि प्रोवाइड करता है एन इन्वायरमेंट टू रन मेनी प्रोग्राम, जहाँ पे आप काफी प्रोग्राम जो है वो रन करवाते हैं। सम पार्ट ऑफ द विंडोज आर एज फॉलो, जैसे कि आपका टाइटल बार हो गया, लोकेटेड टॉप ऑफ द विंडो ऑफ डायलॉग बॉक्स, अपने मैंने बताया था टाइटल बार यहाँ पे ऊपर में होता है। विच डिस्प्ले द नेम ऑफ द विंडो और सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर है उनका नाम दिखा था प्रोग्राम का। एटलीस्ट थ्री स्मॉल बटन इसमें जो होते हैं, तीन स्मॉल बटन लगे होते हैं। क्लोज बटन एट द राइट एज ऑफ द टाइटल बार, देयर आर द स्क्वायर क्रॉसिंग ऑफ एक्स इज कॉल्ड द, तीन आपने देखा होगा, एक ऐसे होते हैं, फिर एक ऐसे बना होता है, और ये एक ऐसे बना होता है ना, कोई भी आप विंडोज खोलते हो तो यहाँ जो होता है वो मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करने के लिए होता है ना। ये जो होता है वो क्लोज करने के लिए होता है, जो कि क्लोज बटन लिखा हुआ है, देखो एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉल्ड द क्लोज बटन दैट विल टर्मिनेट द रनिंग प्रोग्राम। किसी भी को अगर परमानेंटली बंद करना है, जो प्रोग्राम रन कर रहा है, तो आप ये क्रॉस करते हो। मिनिमाइज बटन जो होता है वो ये होता है, मिनिमाइज बटन विंडो टू द बटन टू टास्क बार, इट हेल्प द श्रिंक द विंडो, और ये नीचे छुप जाता है आपके टास्क बार में। और होता है मैक्सिमाइज बटन, जो कि ये आपके जो बटन दिख रहे हैं, दिस इज योर मैक्सिमाइज बटन, जो कि आपका पूरा ही डेस्कटॉप में ये पूरी तरह से अपने साइज को एक्सपेंड करके फिट करता है डेस्कटॉप के साइज के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्लियर है। चलो जी, अब एक होता है स्क्रॉल बार, उसके बाद है आपका स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार क्या होता है, सो स्क्रॉल बार होता है, इट अपियर्स ऑन द राइट और लेफ्ट साइड ऑफ द बॉटम ऑफ द विंडो, विंडो के लेफ्ट या लेफ्ट साइड में होता है। अपियर एट द राइट, राइट में होता है, और लेफ्ट साइड ऑफ द बॉटम ऑफ द विंडो। ए विंडो कैन डिस्प्ले ए डॉक्यूमेंट, इट मींस लार्जर देन द विंडोज एरिया। So with the help of the scroll bar arrow, the user can scroll a document in the window area of a bright the view the hidden portion of document. There are the two type of scroll bar, it means horizontal scroll और vertical scroll। अब देखो आप यहाँ पे जब देखोगे तो यहाँ मान लो कि ये एक बड़ा सा पेज है। अब इस पेज को बहुत सारे हैं, उधर भी इंफॉर्मेशन कुछ है, तो ऐसे करके आप इन चीजों को स्क्रॉल कर सकते हो, लेफ्ट राइट और हॉरिजॉन्टल में अपर एंड लोअर के लिए आप स्क्रॉल कर सकते हो। और होता है आपके पास मेन्यू बार, कंटेंट जो है वो मेन्यू होता है, परफॉर्मेंस पे क्विक एक्शंस दे हैव बीन सेलेक्टेड। ओके। अब मेन्यू बार कंसिस्ट द सेवरल ऑप्शंस, क्या होते हैं, एक होता है आपके पास फाइल मेन्यू होता है, ठीक है, एडिट मेन्यू, व्यू मेन्यू और इंसर्ट मेन्यू। जो कि आपका फाइल मेन्यू में क्या होता है, न्यू, ओपन, क्लोज, सेव एज, प्रिंट, ईटीसी, जो भी आपको फाइल कंटेंट करने होते हैं। एडिट करने के लिए आपको अंडू, कट, पेस्ट, कॉपी, क्लियर वाले जो मेन्यू आते हैं उस मेन्यू में आपका होता है। व्यू आपको करना हो तो टूल बार, प्रिंट, लेआउट देखने के लिए। इंसर्ट मेन्यू में आपको जो है वो हेडर फुटर लगाने के लिए होता है इंसर्ट मेन्यू में। और हेल्प के लिए अगर आपको कोई भी ट्यूटोरियल चाहिए जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, जिससे आपको कुछ हेल्प चाहिए होता है, दैट इज इन हेल्पफुल मेन्यू। अब उसके बाद आते हैं हम लोग डायलॉग बॉक्स में। व्हेन द परफॉर्म 10
operation in a document and click on the close button without saving the document, then dialog box will be appear on the screen। तो हमेशा आपको वो dialog box open दिखेगा। जनरली dialog box contain message, उसमें आपके मैसेज होते हैं, क्लोज बटन होते हैं, यस बटन, नो बटन एंड द कंट्रोल पैनल। इट इज मेनली यूज्ड फॉर द सजेस्ट दैट व्हाट टू डू नेक्स्ट। आपको अगला क्या करना है उसके लिए वो डायलॉग बॉक्स होता है, जिसे आपको क्लिक करना है, क्लोज करना है, ओपन करना है, तो ऑप्शंस होते हैं। मेन प्रोग्राम इनसाइड द विंडो, इनसाइड में जो है वो मेन प्रोग्राम क्या होता है उस विंडो में। सो नोटपैड अगर हम लोग देखें, नोटपैड हम लोग यूज करते हैं जिसमें कि आप कोई भी चीज आप लिख लेते हो पेन या पेपर में, एक छोटा सा चिट बना लेते हो, उसमें लिख के रखते हो जो आपको जरूरत होता है एट द करंट टाइम पे। सो इट इज अ टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम। नोटपैड इज द मोस्ट कॉमनली यूज टू द एडिट और व्यू टेक्स्ट फाइल। द फाइल फॉर्मेट ऑफ ए नोटपैड फाइल इज ए .txt। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है, इसलिए आपको लिखा जाता है .txt। इस प्रोग्राम में इस फॉर्मेट में ये चीजें सेव होती है। टॉप एंड क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम, एसेसरीज, नोटपैड, ये सारे टॉप एंड प्रोग्राम होते हैं। तो टॉप एंड क्या होता है देखते हैं। वर्डपैड क्या होता है? इट इज अनदर टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम इंक्लूडिंग सम फ्यू फीचर्स द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेटिंग पिक्चर्स etc। इसमें आप कर सकते हो वर्ड में, वर्डपैड में। एक्सटेंस ऑफ वर्डपैड जो होता है वो RTF होता है, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है। क्लिक ऑन द स्मार्ट वैल्यू और ऑल प्रोग्राम में आप जाएंगे। कहाँ पे? तो स्टार्ट मेन्यू से जाएंगे आप, स्टार्ट मेन्यू में ऑल प्रोग्राम में, ऑल प्रोग्राम से एसेसरीज, एसेसरीज से आपको वर्डपैड मिलता है ना। तो टॉप इन मतलब कि आपको कहाँ से ये चीजें मिलेंगी। पेंट होता है एक ड्राइंग प्रोग्राम है, ड्राइंग करने के लिए। एडिट डिजिटल प्रोग्राम, इमेज को एक्सटेंसिबल और पेंट फाइल के लिए। PNG फॉर्मेट में होता है, JPG होता है या BMP होता है। ये कहाँ मिलेगा? ऑल प्रोग्राम में, एसेसरीज के अंदर, पेंट के नाम से। कैलकुलेटर जो है वो क्या होता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन etc के लिए होता है। ये भी ऑल प्रोग्राम एसेसरीज में जाके कैलकुलेटर के लिए आपको मिल जाएगा। मीडिया प्लेयर जो होता है वो मीडिया प्ले करने के लिए होता है। इजी टू यूजर इंटरफेस होता है। प्ले डिजिटल मीडिया फाइल के लिए। ऑर्गेनाइज डिजिटल मीडिया कलेक्शन 1 CDs के लिए होते हैं। ऑल प्रोग्राम विंडोज मीडिया प्लेयर आपको मिलेगा। गेम्स के लिए जो है वो गेम, चेस, टेनिस, जितने भी टाइप के गेम्स हैं वो आपको गेम्स मिलेगा। कहाँ मिलेगा? तो ऑल प्रोग्राम में जाके गेम्स में मिलेगा। कुछ टिटबिट देख लेते हैं। तो ड्रॉप स्टैंड बाय मोड क्या होता है? स्टैंड बाय मोड ड्रॉप द कंप्यूटर इनटू ए वेरी लो पावर मोड। तो यहाँ पे आपका पावर कंज्यूम होता है, किंतु ये काफी लो पावर होता है। हाइबरनेट मतलब कि आप जो है वो बेहोश हो गए हैं। इट इज ए फीचर ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम द कंटेंट ऑफ द रैम आर रिटर्न ऑन द नॉन वोलेटाइल स्टोरेज सच द हार्ड डिस्क बिफोर पावर ऑफ द कंप्यूटर। तो ये आपका हाइबरनेट फॉर्मेट में आता है, मतलब कि जैसे कि कोई बेहोश हो जाता है तो इस टाइप के आप बोल सकते हो, ये हाइबरनेट मोड में आता है। क्लिपबोर्ड जो होता है वो टेम्पोररी स्टोरेज होता है कंप्यूटर का, मेमोरी का, दैट स्टोर द कटेड और कॉपी डाटा। जो भी आप कॉपी करके रखते हो वो क्लिपबोर्ड में आपका चला जाता है। नाउ फाइल द कलेक्शन ऑफ द डाटा स्टोर्ड इन द एक्सिलरी स्टोरेज मीडिया। आप पढ़े हो एक्सिलरी स्टोरेज इन द इन विंडो फाइल एंड दिस बेसिक यूनिट ऑफ द स्टोर डाटा। द नेम ऑफ द गिवन फाइल डॉक्यूमेंट बाय द यूजर इज कॉल्ड द फाइल नेम। जो भी आप फाइल नाम देते हो वो फाइल्स का नाम होता है। इस फाइल्स ऑफ द स्पेसिफिक फाइल नेम, अलग अलग फाइल नेम होता है। फाइल एक्सटेंशन जो है आइडेंटिफाई करता है फाइल के टाइप्स को। कुछ फाइल टाइप्स है जैसे डॉक्स, तो डॉक्यूमेंट में अगर होगा तो ये होगा। RTF है तो वर्डपैड हो गया। टेक्स्ट हो गया तो आपके पास नोटपैड हो गया। EML है तो ईमेल फाइल हो गया। फोल्डर जो होता है, हाँ जी।